भलो लगद कन्हैया तेरो बांसुरी बजानो रे। भलो लगद कन्हैया तेरो बांसुरी बजानो रे। भलो लगद कन्हैया तेरो बांसुरी बजानो रे। भलो लगद कन्हैया तेरो गोर को चरण रे। भलो लगद कन्हैया तेरो गोर को चरण रे। भलो लगद कन्हैया तेरो बांसुरी बजानो रे। भलो लगद कन्हैया तेरो बांसुरी बजानो रे। भलो लगद कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
अभी 2 मिनट की कथा और सिर्फ 2 मिनट बैठ जाएंगे सभी लोग। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। गोवर्धन महोत्सव तक पहुँचना है आप लोगों ने। 2 मिनट मुझे और दे दीजिएगा, भिक्षा में दे दीजिएगा। मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ 2 मिनट 5 मिनट की। मैं भिक्षा मांग रहा हूँ आप लोगों से झोली फैला करके, क्योंकि संतों का आशीर्वचन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके बीच में जो संत आए थे वे साधारण संत नहीं थे। वे आपको ठगने वाले, आपको लूटने वाले, दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले संत नहीं थे। वे दुनिया की रक्षा करने वाले संत थे। हमारे नरसिम्हानंद सरस्वती जी, हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके सर पर 2000 करोड़ रुपए का इनाम है। जो उनकी गर्दन देगा उसे 2000 करोड़ गिनते रह जाओ, गिनते नहीं पाओगे। और फिर भी हमारे आग्रह पर आए। आज पाकिस्तान भी उनके नाम से हिल रहा है। आप अखबारों में, न्यूज में सुन रहे होंगे। तो ऐसे संतों का आशीर्वचन आपको दिलाना था, ऐसे संतों का दर्शन कराना था। तो उनका आशीर्वचन आप लोगों ने लिया। तो थोड़ा समय संतों के चरणों में चले गया। तो मैं समय आपसे थोड़ा सा लूंगा और गोवर्धन तक पहुंचूंगा। सूक्ष्म रूप से आपको गोवर्धन तक लेकर के जाऊंगा, विस्तार से नहीं, सूक्ष्म रूप से। श्रीमद् भागवत महापुराण की आप लोगों ने कन्हैया की माखन चोरी लीला भी सुनी होगी। किसने माखन चोरी लीला सुनी है? बोले माखन चोर कन्हैया की। कई लोग कन्हैया को चोर कहते हैं। बहुत से कथावाचक व्यासपीठ से कहते हैं कृष्ण तो चोर था। कृष्ण चोर नहीं था। कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं की रक्षा के लिए माखन चुराया। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी दूध दही माखन बेच करके आते हैं मथुरा। और मथुरा में कौन रहता है? जोर से बोलो। कंस रहता है, राक्षस रहता है, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और दूध दही माखन खा करके पहलवान बन रहे हैं। और ब्रजवासियों को, भक्तों को मार रहे हैं, भक्तों को सता रहे हैं। तो इन राक्षसों का बल कैसे कम हो, इसके लिए दूध दही माखन की सप्लाई रोकनी है मथुरा जाने के लिए। अगर बच्चे माता पिता से कहेंगे ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ये दूध दही माखन मत बेच करके आओ, तो क्या आप बच्चों की बात मान लोगे? बताओ जरा, कौन मान लेगा बच्चों की बात? है कोई यहाँ पर? कोई नहीं मानने वाला। कन्हैया ने सोचा कि ये सप्लाई तो रोकनी है, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मार पड़ेगी, तो क्यों ना मटकियां फोड़ी जाएं। तो दूध दही माखन मथुरा जा रहा हो, बीच में इसको फोड़ दिया जाए। क्यों ना चुरा चुरा करके इन बच्चों को खिलाया जाए, ताकि ये बच्चे पहलवान बने और राक्षसों का संहार कर सकें। तो ब्रजवासी बच्चों को पहलवान बनाने के लिए, राक्षसों का बल कम करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे कन्हैया ने माखन चोरी लीला की है। कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि कन्हैया ने चीर चोरी लीला की। अरे 5 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा आपका कपड़ा चुरा करके क्या करेगा? जरा सोचिए, कभी विचार किया? ए दीदी, भूली गौड़ी, चच्ची, सब चुप हो जाए जरा। बहुत चंपुराना तुम्हारा, शांत हो जरा। फिर नरसिंह भगवान जाग जाएंगे, आप डर जाओगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान देना, कन्हैया ने चीर चुराया। क्यों चुराया? 6 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा कपड़ा चुरा करके क्या करेगा? लोग कहते हैं कन्हैया चोर है, कपड़े चुरा करके ले गए। ध्यान देना, कन्हैया ने ये लीला इसलिए की क्योंकि ब्रज की जो गोपिकाएं थी जमुना जी में नग्न स्नान करती थी, और नग्न स्नान करती थी, और जो राक्षस थे वे इन गोपिकाओं को देखा करते थे, और देख करके इन गोपिकाओं का हरण करके, अपहरण करके ले जाते। जैसे गुरु जी ने अभी बताया था ना, नरसिम्हानंद सरस्वती जी, रामकृष्णानंद जी ने अधर्मी विधर्मी भारत आए और भारत की बहु बेटियों को लेकर के चले गए। तो ऐसे ही ये राक्षस ब्रज की गोपिकाओं को लेकर के चले जाते थे। तो इन गोपिकाओं की रक्षा कैसे हो, सुरक्षा कैसे हो, तो इन गोपिकाओं को ज्ञान देने के लिए मेरे कन्हैया ने लीला की और कहा कि कभी स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम मुनि विवस्त्रो परपुर्णितो कुर्वाण पाप कृत भवेत्। जो स्नान करते समय, दान देते समय, सोते समय, चलते समय, उठते बैठते समय नग्न, यहाँ तक कि महाराज हमारे हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अपना सर भी नंगा नहीं रखना चाहिए। परंतु
अपनी संस्कार, अपनी परंपरा को हम भूल रहे हैं। कन्हैया ने कुछ संस्कारों को याद दिलाने के लिए लीला की और गोपिकाओं की, ब्रज की गोपिकाओं की रक्षा की। नंद भवन गोकुल से चल करके वृंदावन आए और वृंदावन में मेरे प्रभु सबसे पहले गोपाल बने। गोपाल बन करके बकासुर, अघासुर, वत्सासुर का उद्धार किया, भोजन लीला भी की। कथा तो बड़ी विस्तार से, परंतु समय की गति बहुत ज्यादा हो चुकी है। फिर इसके बाद मेरे कन्हैया ने यहां पर देखा कि जमुना जी में कालिया नाग रहता है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिनाम विभुम तस्या विशुद्ध मनविच्छं तम सर्पम तमुद्भवा। अब जमुना जी को कैसे पवित्र किया जाए, क्योंकि जो भी पशु पक्षी जमुना जी के किनारे जाते हैं मर जाते हैं। 100 फन है कालिया नाग के और प्रत्येक फन से विष निकलता है और जमुना जी विषैली हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। तो मेरे कन्हैया ने संकल्प लिया कि मैं जमुना जी को, गंगा जी को पवित्र करूंगा। देखिए इस कथा से संदेश लेकर के जाइए। अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रमेव भविष्यति। जो अन्य स्थानों पर पाप कर्म करता है, हरिद्वार जैसे पावन तीर्थ में आकर के उसका पाप भस्म हो जाता है। परंतु जो हरिद्वार जैसे तीर्थ में रह करके, कथा जैसे तीर्थ में रह करके जो तीर्थों में जाकर के पाप कर्म करता है, उसका पाप वज्र के समान हो जाता है और उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए तीर्थों में जाकर के पाप मत करें, तीर्थों को पवित्र करने का संकल्प लेकर के जाएं। आप कृष्ण भक्त, राम भक्त तभी बनेंगे जब आप तीर्थों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेंगे, गंगा जी को स्वच्छ रखेंगे। कभी भी कोई कूड़ा करकट गंदगी गंगा जी में नहीं जाने देंगे। आप सुधरोगे तो जग सुधर जाएगा। हम उपदेश को सबको देते हैं और खुद जाकर के जमुना जी, गंगा जी को गंदी करा देते हैं। उपदेश तो सबको देते हैं, परंतु ध्यान देना अपने से शुरुआत करनी है। और खुद जब भी गंगा जी जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, तो तीर्थ को पवित्र रखना है, कोई गंदगी वहां छोड़ करके नहीं आनी है। जमुना जी को पवित्र करने के लिए मेरे कृष्ण ने संकल्प लिया और कालिया नाग को जमुना से मार भगाने के लिए कंदुक लीला के लिए काली देव पर खेलन आयो, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। काहे की मन गेंद बनाई काहे को बल्ला, का रेशम की मन गेंद बनाई चंदन को बल्ला, मेरो प्यारो सो कन्हैया। और जब गेंद जो है जमुना हृदय में गिर गई तो बच्चों ने कहा कि जो गेंद लेकर के आयो। तो यहाँ पर माताएं एक भजन गाती है, ओ कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, 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 लेके मुरली हो गाना, लेके मुरली, लेके मुरली हो गाना, लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कन्हैया कूद के जमुना में, उस विषैली जमुना में कूद के कन्हैया मुरली लेकर के। और यहाँ पर कहा है, क्या कहा है, कूद पड़े बनवारी दल में ग्वाले रोवे सारे, 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 कुछ तो वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे, कुछ तो वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे, जल में कूदो मेरो जल्दिया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। यशोदा के पास भागे है मैया यशोदा, तेरा लल्ला जमुना में कूद गया, विषैली जमुना में कूद गया, जिस जमुना में कालिया नाग रहता है उस जमुना में कूद गया। और जैसे ही मैया यशोदा ने सुना, माँ का कलेजा फट गया, माँ रोने लग गई, नंदरानी यशोदा रोने लग गई। जिसने भी सुना कि कन्हैया जमुना में कूद गया वो रोने लग गया। वहां सब कालिया नाग रहता है, आज तक
बच ही नहीं पाया है उस कालिया नाग से। और यहाँ पर लिखा हुआ है, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत जसोदा मैया जमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हई, मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हई। घाटी रोवे मैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली, छोटे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आता, संकट आता है तो माँ रोने लगती है। जसोदा मैया रोते रोते गई, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लल्ला कहाँ चले गए हो, हे मेरे कन्हैया कहाँ चले गए हो। और संत कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ किन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ किन बैठी पाई। सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हई, सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हई। दे तेरी ना कन्हैया लेके मुरली, छोटे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, छोटे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। अब जैसे पाताल लोक में पहुंचे तो नागिन बैठी हुई थी, कालिया नाग सो रखा था। हे नागिन जगह अपने नाग को, और इतनी सुन करके नाग जाग गया। कन्हैया को अपनी पूंछ से लपेट लिया, कन्हैया ने अपना रूप बढ़ाया और झट से कालिया नाग के फन पर कूद गए। अब कालिया नाग जिस भी फन को उठाता है कन्हैया उसी फन पर कूद जाते हैं। और सूरदास बाबा कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, और पम पम पग पटकत फम 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 फनन पर बिन 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 बिनति करत नाग वरुआ। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम बलिहारी, और विविध विविध विद्याधर दव 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 देव सकल गंग गंग गुण गंधर्व नाचत देवतारी। और सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 किनौ न जानी, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। कालिया नाग जिस भी फन को उठाता है उसी फन पर कन्हैया कूद जाते हैं, इधर तो इधर, इधर तो इधर। 100 फन है, 100 फनों पर कूद रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। सनकादिक महर्षि वहां पर आगे, महादेव भगवान शिव आगे, विद्याधर आगे, गंधर्व आगे, देवता आगे। सूरदास प्रभु कहते हैं कि भगवान नारायण की इस लीला को कोई नहीं समझ पा रहा है कि जैसे जैसे चरण पड़ रहा है वैसे वैसे कालिया नाग का पाप कट रहा है। कालिया नाग ने क्षमा मांगी, रमण भी भेज दिया, जमुना जी को पवित्र कर दिया। बोले जमुना महारानी। तो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है, जमुना महारानी की कृपा से, मेरे कन्हैया की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज बड़ा ही सुंदर समय आया कि हेमंते प्रथमे मासी नंदा ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम कुंजान्या कात्यायन्यार्चना व्रतम। ब्रज की गोपिकाओं ने मार्गशीर्ष महीने में व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और माँ भगवती का पूजन, माँ देवी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बिना देवी मैया की कृपा के आपको कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। माँ भगवती, देवी भागवत कथा किस किसने सुनी, जरा हाथ खड़ा करो। सुनिए आप लोगों ने? हमारे कुलवंत सिंह चड्डा जी के निवास स्थान पर देवी भागवत कथा कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि देवी की कृपा से ही वसुदेव जी को कृष्ण की प्राप्ति हुई है और नंद बाबा को भी कृष्ण की प्राप्ति देवी मैया के पूजन से ही हुई है। और ब्रज की गोपिकाएं जो कृष्ण को पा रही है देवी के पूजन से ही पा रही है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए देवी का पूजन सबको करना चाहिए। और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, 1 महीने पहले यहाँ पर देवी भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। नाम दिमाग से उतर जाता है, परंतु यहाँ पर हमारे दीपक रावत जी, हाँ दीपक नेगी जी यहाँ पर है और इनकी पूरी टीम, इनकी धर्मपत्नी क्या नाम है भाई जरा?
सरिता नेगी, मुझे वाइब्रेशन आ रहा था। सरिता बहन सोच रही गुरु जी इतने दिन हो गए मेरा नाम नहीं ले रहे। वाइब्रेशन पहुंच जाता है यहाँ पर ना, मैं भूल जाता हूँ ना। मैंने पहले ही बताया था नाम भूलने की बड़ी बीमारी है, दिमाग से उतर जाता है। जो रोज संपर्क में रहता है उसका नाम तो याद रहता है, परंतु जो कभी कभी दिखता है साल 6 महीने में चांद की तरह है, तो उसका नाम कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। और मैं आपको पहले दिन की भी बात बता रहा, चड्डा जी जब मैं घर से निकला तो भागवत जी मैंने रखी वहाँ पर, मैंने कहा कथा में चलना है, तो भागवत जी रख दी ठाकुर जी के पास। और जब मैं यहाँ सुभाष नगर गेट पर आया तो मैंने पंडित जी को कहा, मैंने भागवत जी तो शायद वहाँ घर भूल गए। पंडित जी करे इतनी बड़ी भागवत कथा करने जा रहे, भागवत जी घर भूल गए। मैंने कहा दोबारा चलो, और फिर दोबारा घर गए और भागवत। ऐसा भला हो सकता है? पता नहीं समय का क्या चक्कर है, कुछ चक्कर है, वक्त बड़ा बलवान है, याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई हो सकता है, बुढ़ापा आ गया हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो भी माताएं बहनें अपने मन में सोचती हैं कि गुरु जी हमारा नाम नहीं लेते हैं, तो मैं उन माताओं बहनों के हृदय में बैठे हुए नारायण से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। और ये जो भाई लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, जितने भी भाई हमारे हैं, ये कार्यकर्ता हैं, ये शर्मा जी का बेटा शर्मा है, हमारा पुनीत है। पुनीत तो मुझे बहुत लाड रहा था, बड़ा प्रेम करता पुनीत। पुनीत मुझे कल परसों कह रहा था, गुरु जी मुझे लग रहा तुम गुस्सा हो रखे हो। मैंने कहा भाई कहीं बात का गुस्सा? गुरु जी घर नहीं आते हो। अरे मैंने कहा पुनीत तू तो मेरे दिल में है, तू तो मेरे दिल में है, बस कभी कभी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती कि समय नहीं निकल पाता है। और परंतु जो दिल में होता है उसे दिल से कोई मिटा नहीं सकता है। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें जो है समय के अनुसार भूल जाता हूँ। जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनका नाम नहीं ले पाता हूँ, उनके हृदय में बैठे हुए नारायण से क्षमा चाहता हूँ। और आप ये सोचिए, आपको मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरी भागवत जी आपको देख रही है, मेरे ठाकुर आपको देख रहे हैं, और ठाकुर जी के रजिस्टर में आपका नाम अंकित हो रहा है। यहाँ पर ठाकुर जी के रजिस्टर में, गोविंद के रजिस्टर में आपका नाम अंकित हो रहा है। मेरे रामपाल रावत जी इस यज्ञ में बड़े ही भारी सूत्रधार हैं। चड्डा जी बार बार मुझे कह रहे थे, रामपाल रावत जी नहीं होते, ये मिश्रानी मैया नहीं होती, और डॉक्टर कमल नहीं होती, और ये मेरी बहनें नहीं होती, ये मेरे भाई नहीं होते, तो ये यज्ञ नहीं हो पाता। जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए, क्योंकि ये टीम वर्क है। जो सामूहिक कार्य होते हैं वे टीम के द्वारा होते हैं, टीम के द्वारा होते हैं। अभी हमारे पास हमारे शर्मा जी आए, कान में कुछ बोल रहे थे, एक बहन मुझे इशारा कर रही कि क्या बोल रहे थे, बिहारी लाल की। हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि आज ये सुंदर व्यवस्था दिखाई दे रही है, इसमें हमारी पूरी टीम बिल्कुल जी जान से लगी पड़ी, और मैंने सबको जो है अध्यक्ष में तो मैंने पूरी अध्यक्षता निभाई है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हमारे अध्यक्ष जी की। तो कहने के भाई ये टीम है, इसमें केवल चड्डा जी का काम नहीं। चड्डा जी तो बैग लेकर के आपके घरों घरों में महाराज जो है इतना 1 महीना से थक चुके हैं। अब यहाँ पर आपने कंधे से कंधा मिलाकर के इनका साथ देना है। सरदार गलती सब करते हैं, सरदार डांट खाता है। देखिए जब फौज में अगर विजय होती है, देखिए जब फौज में, हमारे शर्मा जी फौजी हैं, जब फौज में जब दुश्मनों से जीत होती है तो किसका नाम पहले आता है? कमांडर का नाम पहले आता है। और कहीं पर कोई गलती होती है तो किसका नाम आता है? कमांडर का। तो मेरे साथ जो टीम यहाँ पर है, अगर इसमें से कोई भी गलती करेगा तो आप क्या कहोगे? व्यास जी का बंदा था। और अगर अच्छा करेंगे ये बच्चे तो क्या कहोगे? व्यास जी के बड़े अच्छे बंदे आ रखे थे, बड़े साथ सहयोगी थे। तो व्यास जी का नाम होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जो मुखिया होता है, जैसे संस्थापक हैं कुलवंत सिंह चड्डा जी, हमारे शर्मा जी अध्यक्ष हैं, और पूरी बानर सेना पीछे है, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं। तो यहाँ पर सब गलती करोगे तो सबको नहीं डांटा जाएगा। मैं सबको नहीं डांटूंगा, मैं डांटूंगा तो कुलवंत सिंह चड्डा को डांटूंगा, या डांटूंगा तो शर्मा जी को डांटूंगा, सबको नहीं डांटूंगा। कल यहाँ पर जो हमारे भीतर जो क्रोध था वह जागृत हुआ, इसके कारण ये दोनों नहीं थे, इसके कारण आप लोग थे, जो अव्यवस्था आप लोगों ने बनाई। मैंने आज्ञा दे दी थी, घोषणा कर दी थी, कोई भी यहाँ से प्रसाद नहीं फेंकेगा। क्योंकि परसों एक बहन का, मैं बोलना नहीं चाह रहा था इस 50 मिनट से, परंतु फिर भी बोल रहा हूँ, मेरे पे सूचना है कि एक बहन का गला का सोने का चैन जो है चोरी हो गया इस भागदौड़ में। कौन है जरा खड़ी होकर के यहाँ सामने आए, किसका चोरी हुआ? यहाँ पर आए, जरा आगे आ जाए, आगे आ जाए। है कोई यहाँ पर जिसका सोने का चैन खोया था? अरे उठ जा, कौन है भाई? ये मैया देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कहीं आप सोचो व्यास जी झूठ बोल रहे हैं।
ये मैया है। और किसी का सोना चुराना या सोना ले जाना या सोना पाना, समझ लो आपके घर में कलयुग आ गया है और आपका पतन प्रारंभ हो चुका है। अगर आप यहाँ से उठा करके ले गए हो, आपका पतन शुरू हो गया, जिसके घर में भी गया है, या आप निकलो, नहीं तो कल यहाँ दे दो, या आप निकल करके ले जाओ जिसके भी घर में गया है वो चैन। तो वो चैन यहाँ से चले गया, व्यास हमारे आचार्य जी ने हमें बताया, तो हमने कहा व्यवस्था व्यवस्थित हो, धक्का मुक्की ना हो, पता चला किसी और के चैन चले जाए, कोई और बेचैन हो जाए, इसलिए हमने अब देखा तो धक्का मुक्की शुरू कर दी सबने। महाराज एक बहन यहाँ से गिर रही, दूसरी बहन, मेरे दीपक, मेरा जो शिष्य है दीपक, जो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप ये कथा श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर फेसबुक पेज से भी देख रहे हो, लाखों लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल श्रीमद भागवत सत्संग टीवी के माध्यम से, और आप यूट्यूब पे जैसे ही डालोगे ओम टीवी हरिद्वार, तुरंत ऊपर ही आएगा, सब्सक्राइब जरूर करना। सब लोग कहते तो मैं भी कह देता हूँ, ओम टीवी हरिद्वार डी लाइव, आप लोग इसको देखोगे, आगे पूरी कथा आपको मिलेगी। उस पर ये नाच रहे, गा रहे, घूम रहे, हो सकता है बेचैन भी मिल जाए, जो चैन ले गया चैन वाला भी मिल जाए, सब मिलेंगे उसका आपको। तो कहने का अभिप्राय, हमारा दीपक रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था, तो कल 1 2 नहीं 3 नहीं 4 बहनें उसके पैर के ऊपर कूद गई, बताओ 4 बहनें। तो उसके लिए मैंने व्यवस्था पहले, तो ये व्यवस्था आप लोगों ने अव्यवस्थित की, गुस्सा था चड्डा जी के ऊपर आ गया हमारा। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आज जो प्रसाद की व्यवस्था है ये आप लोगों ने बनानी है, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। तो ध्यान देना, यहाँ पर देवी मैया की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। तो यहाँ पर ब्रज की गोपिकाओं ने देवी मैया का पूजन किया है, किस प्रकार से किया है? जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फलदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फलदे, जय सुंबनी सुंबकार धरे, प्रणमामि तुभे नारायणी हरे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फलदे, जय पाप विनाशनी बहु फलदे। स्तुति तो बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु इस एक श्लोक में ही माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, जिसके घर में पति पत्नी में कलह कलेश रहता हो, यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, सारे कलह कलेश मिट जाते हैं। यहाँ पर गोपिकाओं ने इस मंत्र का जाप किया और आगे चल करके कथा आती है कि मेरे कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा और सब पकवान बना रहे हैं। कन्हैया ने पूछा ये तैयारी काहे की हो रही है, पकवान बन रहे, पूरी कचौड़ी सब बन रहा है, क्यों बन रहा है? मैया ने कहा अपने बाबा से पूछो। कन्हैया बाबा के पास आए, बाबा ने कहा प्रत्येक वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं और इस वर्ष भी इंद्र पूजन की तैयारी चल रही है। कहा इंद्र को देखा है किसी ने? कहा देखा तो नहीं है। तब जिसको देखा नहीं उसको पूजने से क्या फायदा, मेरे गोवर्धन देव को पूजो। और कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजन की तैयारी की, सब गोवर्धन की तलहटी में आ गए। कन्हैया कैसे पूजा करनी है गोवर्धन की? सबसे पहले गंगा जल से गोवर्धन देव का स्नान कराना है, पर गंगा जी तो हरिद्वार है, वृंदावन तो बहुत दूर है, 1-2 गिलास से 1-2 लोटा से काम नहीं चलेगा। कन्हैया कहते हैं गंगा मैया का ध्यान करो, सभी लोग गंगा जी यहीं आ जाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी हरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी हरल तरंगे, शंकर गौरी विहारिणी मोरे, मम अतिरासा तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। बंगे मैया की। वहीं पर कन्हैया ने
आज भी गोवर्धन की परिक्रमा में मानसी गंगा आती है और जो उस गंगा जी में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कल मैं आपको महिमा श्रवण कराऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, तो महिमा कल श्रवण कराऊंगा मैं पूरी। और जब गोवर्धन का पूजन हुआ अर्घ्य से, पाद्य से, गंध से, अक्षत से, आप अपने मन में ही पूजन कर दीजिएगा, सारे बैठे बैठे मन में सब पूजन हो रहा है। जैसे प्रातःकाल हमारे आचार्य जी हेमंत काला जी और दीपक जी पूजन कराते हैं बहुत विधि विधान से, वैसे ही पूजन। अब जब पूजन हुआ तो जब भोग लगाने की बारी आई, 56 भोग जैसे यहाँ पर सजा रखा है, वैसे जब भोग सजाया गया और पंडित जी ने जब मंत्र बोला, नाभ्यासीदंतरिक्षागं शीर्ष्णोऽभ्यो क्षमावर्तत पदभ्यां भूमर्देशा श्रोत्रान्तरथा लोकात् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऐसे ही गोवर्धन देव प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। बोले गोवर्धन महाराज की पूरी छुन छुन छने खजोरी खस्ता सुंदर रबड़ी लच्छेदार केसरिया शुक्कर हलवा मोहन थार जलेबी पेटा मटरी टिकिया बुआ पुड़ा टिकिया पुआ बड़े सोन पापड़ और पपड़े व्यंजन सब सुंदर बने। दाल भात रोटी कड़ी साग रायता विविध विधि उड़द मूंग आलू बड़ी 56 प्रकार के व्यंजन गोवर्धन देव कह रहे लाओ ब्रजवासियों को, लाओ ब्रजवासियों को। अब जब गोवर्धन देव ने भोग पाना प्रारंभ किया, ब्रजवासी कहते हैं तो सारा खा जाएगा, हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। भाई जितना लेता है 10 गुना वापिस देता है, घबराओ नहीं, हाँ घबराओ नहीं, जितना लेता है 10 गुना देता है। अब देखा तो सारे के साथ पात्र लबालब भरे हुए थे, सबने उस भोग प्रसाद को पाया और सबने गोवर्धन देव का परिक्रमा किया। मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और साथ ही निवेदन करता हूँ, कल यहाँ पर देवी रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव है। आप लोग जैसे अपने बच्चे के ब्याह में, अपनी बहन के, अपनी बेटी के, अपने भाई के ब्याह में जाते हो तो मेहंदी लगा करके जाते हो कि नहीं जाते हो? कौन कौन जाता है मेहंदी लगा करके? तो भागवत परिवार की जितनी भी टीम है आज रात को मेहंदी उत्सव मनाएंगे और कल देवी रुक्मिणी के ब्याह में भाग लेंगे। कल आप बाराती भी बनोगे, घराती भी बनोगे, कन्यादान भी करोगे यहाँ पर और साथ ही साथ आनंद उत्सव मनाओगे। चलिए गोवर्धन तो बाद में चले, पहले जो सूचना है वो सूचना दी जाए।